कोरा कागज की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं एमपीएसआई मेंस के लिए आपको टारगेटेड प्लान यहाँ पर दे रहा हूँ। साथ में टारगेटेड स्टडी के साथ स्टडी मटेरियल हो गया और जो वीकली टेस्ट सीरीज है, ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एमपीएसआई मेंस का इस लेवल का कंटेंट और आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। इस वीडियो में हम थर्ड वीक, इसका मतलब हम ऑलरेडी 2 वीक का टारगेट पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, अचीव कर चुके हैं। तो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि हमने क्या क्या चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं। जो भी नए कैंडिडेट हैं, जो भी नए मेंबर मेरे साथ जुड़ने वाले हैं, उन सभी को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। मैं उनका भी चीज़ें कंप्लीट कराऊंगा। बस अभी आपको मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ वहीं से आपको कंटिन्यू हो जाना है। इसका मतलब पीछे की चीज़ें जो छूट गई हैं उनको छोड़े रहने दो, उनको हम फिर से रिवीजन करेंगे। मतलब एग्जाम के पहले तक हम कम से कम 2 से 3 रिवीजन करने वाले हैं। तो ये बात हो गई हमारी कि हम यहाँ पर क्या देखने वाले हैं, कौन कौन सी चीज़ें हमने 2 वीक में कंप्लीट की हैं वो, प्लस यहाँ पर नया जो टारगेट है आपका थर्ड वीक का, वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। साथ में फ्री मटेरियल और कौन सी बुक्स से आपको ये टारगेट कंप्लीट करना है, पीडीएफ कहाँ मिलेंगी आपको, साथ में फ्री टेस्ट सीरीज। आपको कोई भी पे नहीं करना है, कुछ भी 1 रुपए का भी कहीं पर भी खर्च नहीं करना है। हाँ, कहीं पर आपको लगता है कोई बुक आपके पास नहीं है तो उसको आप परचेज करिए, लेकिन बस मेरे लिए आपको केवल एक काम करना है, बस आपको सब्सक्राइब बटन को दबाना है और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। जितना ज़्यादा आपका सपोर्ट मुझे दिखेगा, मैं उतना ज़्यादा मेहनत से और भी चीज़ें आपको प्रोवाइड करूंगा। तो चलिए, सबसे पहले बता दूं आपको, जो भी नए कैंडिडेट हैं उन सभी को बता दूं, प्राचीन भारत हमने पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है। और साथ में मैंने 3 टेस्ट यहाँ पर दे दिए हैं आपकी हड़प्पा सभ्यता से, एक हड़प्पा सभ्यता से और 2 आपके एंशिएंट इंडिया, जिसमें कि हड़प्पा से लेके जो गुप्त काल तक का पीरियड है, वो मैं आपको 3 टेस्ट भी दे चुका हूँ और ये पूरा आपने रिवीजन भी कर लिया है। अगर आपको पता हो तो हमने मध्यकालीन भारत के जो 2 टेस्ट हैं वो मैंने इसी वीक में, मतलब कि कल परसों के अंदर में मैंने 2 टेस्ट यहाँ पर दे दिए हैं। मतलब आपके टोटल टेस्ट हो गए, हिस्ट्री से 5 टेस्ट मैं आपको दे चुका हूँ। वैसे ही अगर मैं 3 यूनिट की बात करूँ आपकी, जब आप अपना एमपीएसआई मीन्स का सिलेबस देखेंगे पॉलिटी का, अभी मैं आगे बताऊंगा अभी आपको, तो उसमें जो पहली दूसरी तीसरी यूनिट है, मतलब पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट, ये हमने सारे कंप्लीट कर लिए हैं और इसके भी टेस्ट मैं आपको दे चुका हूँ। तो कुल मिला के आपके पास कितने 7-8 टेस्ट हो चुके हैं और साथ में इतना सारा सिलेबस 2 हफ्ते में कंप्लीट हो गया है। अब क्या होता है, जब आप कोई आपके पास स्ट्रक्चर नहीं होता है तो आप इतने बड़े सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए क्या करते हैं, कभी ये कर लिया, कभी वो कर लिया, कभी ये, कभी वो, कभी वो, और इस चक्कर में आपका कुछ भी नहीं हो पाता है। तो जब आप मेरे साथ चलेंगे तो आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे में क्या मिलेगी, तैयारी का एक प्लान मिलेगा। उस हिसाब से आपको हफ्ते भर मेहनत करनी है, साथ में अपने हिसाब से भी चीज़ों को एक्स्ट्रा पढ़ना है आपको। लेकिन यहाँ से आपको एक स्ट्रक्चर मिल गया कि आपके इतने टॉपिक्स कंप्लीट हो गए। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि आप अपने आप को बेहतर कर सकें। तो अब आपको थर्ड वीक में क्या करना है, यहाँ पर देखिए, ये वाली यूनिट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसमें अगर मैं बताऊं आपको, हड़प्पा सभ्यता, मौर्य गुप्तकाल हो गया है, ये हो गया है, पूरा का पूरा यहाँ तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। कितना? इतना। अब आपका जो थर्ड वीक का टारगेट है, इसमें आपको ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत में उपनिवेशवाद, ये पूरा कंप्लीट करना है। 1857 की जो क्रांति है उसे कंप्लीट करना है। औपनिवेशीकरण, औपनिवेशिक नगरीकरण और नगर योजना, ये आपको पढ़नी है। महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, ये आपको पढ़ना है। संविधान का निर्माण, इसमें ऑलरेडी आप पॉलिटी की जो फर्स्ट यूनिट है वहां से आप थोड़ी चीजें कंप्लीट कर चुके हो, लेकिन आप सभी को पता होगा कि हिस्ट्री में आपको भी, में भी आपको संविधान का निर्माण पढ़ना पड़ता है, जिसमें कि पूरे एक्ट आ जाएंगे कि कौन कौन से एक्ट में क्या क्या चीजें हुई थी। 1909 का एक्ट हो गया है, फिर 1773 का एक्ट है, तो उसमें कौन सी चीजें थी, तो वो वाला पोर्शन पूरा का पूरा यहाँ पर आपको थर्ड वीक में कंप्लीट करना है। मतलब अगर मैं क्लीन कर दूं इसको, तो कुल मिला के आपको 1 हफ्ते में ये पूरा चीजें कंप्लीट करनी है। 1 हफ्ते में आपको ये सारी चीजें कंप्लीट करनी है। इसके टेस्ट में आपको 2 टेस्ट प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें कि आपकी पूरी मॉडर्न इंडिया कंप्लीट हो जाएगी। देखिए, इसमें हिस्ट्री का एक और टॉपिक ये वाला भी है, इसको भी मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इसको हम जब कंप्लीट करेंगे तो इसमें आपको पॉलिटी की भी टॉपिक कुछ ऐड होनी चाहिए, है ना। तो इसको मैं बाद में कराऊंगा। तो इसके बाद आपके पास जो फर्स्ट पेपर है उसमें केवल 50% जो आपका सिलेबस है वो रह जाएगा। तो अभी आपको क्या करना है, 1 वीक में, क्योंकि मॉडर्न इंडिया पूरा का पूरा आधुनिक भारत आपको कंप्लीट करना है, और इसके लिए 1 हफ्ता थोड़ा कम भी पड़ सकता है। इसका मतलब आपको 2x की स्पीड में क्या करनी है, चीजें कंप्लीट करनी है। तो ये हो गया कि आपको हिस्ट्री में क्या करना है, ये करना है। थर्ड वीक में आपको पॉलिटी में क्या करना है, पॉलिटी में देखिए मैं बता दूं आपको, ये वाला कंप्लीट हो चुका है, ये कंप्लीट हो चुका है और ये कंप्लीट हो चुका है। इसके 2 टेस्ट में, एक टेस्ट मैंने प्रोवाइड करा है इन दोनों यूनिट से, क्योंकि ये दोनों यूनिट बहुत, कुल मिला के एक ही टाइप की चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं, और सारे के सारे क्वेश्चंस एक ही टेस्ट में मैंने 100 क्वेश्चंस बना के दे दिए हैं आपको। तो जाकर देखिए, और अगर आपके ये टॉपिक्स कंप्लीट हैं, पहले से आप पढ़ रखे हो, तो आपको सीधे टेस्ट लगा देना है।
लेकिन अगर नहीं पढ़ा है तो पहले रिवीजन करना है और उसके बाद टेस्ट लगाना है। थर्ड वीक का टारगेट क्या है? तो ये हो गया बात कि हमने इतनी चीजें कंप्लीट। थर्ड वीक में आपको पूरा का पूरा संसद, राज्य विधायिका संरचना, उनकी संरचना क्या है, कामकाज, व्यवसाय का संचालन, शक्तियां और विशेषाधिकार तथा इससे उत्पन्न होने वाले मुद्दे। तो इसमें आपको ये वाला टॉपिक नहीं करना है। रीजन है क्योंकि जो आपको ये यूनिट दिख रही है, ये अपने आप में इतनी बड़ी यूनिट है। अभी सिर्फ आपको शब्द इतने छोटे दिख रहे होंगे, लेकिन आपको पूरी संसद पढ़नी है। ठीक है, जितने भी संसदीय अधिनियम आते हैं या फिर संसद कैसे कोई भी बिल पास करती है वो पढ़ना है। फिर उसी के साथ में आपको राज्य विधायिका की संरचना, उनके कामकाज, व्यवसाय का संचालन, शक्तियां और विशेषाधिकार पढ़ने हैं। मतलब आपको पूरा का पूरा संसद, मतलब पार्ट, अगर मैं ऐसे बोलूं तो पार्ट 5 और पार्ट 6 आपको भारतीय संविधान का कंप्लीट करना है। तो ये छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, पूरा का पूरा एकदम बड़ा वाला टॉपिक है। तो यहाँ पर इस वीक में आपको ये दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें कंप्लीट करनी है। आपको, एक मिनट, आपको यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा टॉपिक, इतनी सारी चीजें आपको क्या करनी है, कंप्लीट करनी है। और ये सारी चीजें हम बाद में कर लेंगे। तो ये इतने बड़े टॉपिक्स हैं, अगर आपने ये कंप्लीट कर लिए तो आप इंडियन पॉलिटी से तर जाएंगे। मतलब इंडियन पॉलिटी आपके लिए तर जाएगी। यहाँ से आपके जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो कंप्लीटली आपके सही होने वाले हैं। तो ये आपका थर्ड वीक का टारगेट है। इसके अलावा पार्ट 2 में, पेपर 2 जो है आपका, क्योंकि अभी तक हमने पेपर 1 को टारगेट किया है, पेपर 2 के लिए कुछ खास चीजें आपको बताई नहीं है। पेपर 3 में मैं आपको, सॉरी, पेपर 2 में मैं आपको बता दूं, इंटरनल सिक्योरिटी की मेरी जो क्लासेस हैं, या तो आप उनको तो आपको देख लेना है एक बार, क्योंकि बहुत अच्छा कंटेंट मैं वहां पर रिसर्च करके डाल रहा हूँ। उसमें करंट अफेयर भी है, एमसीक्यूज भी हैं और अच्छा कंटेंट है। प्लस में जो जो मैंने पीडीएफ शेयर की हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर, वो आपको पढ़नी है। बहुत छोटी छोटी सी पीडीएफ है, 5 या 4 पीडीएफ अभी तक मैंने प्रोवाइड की है। एक यूनिट जो इसी इंटरनल सिक्योरिटी की है वो मैंने अभी शेयर नहीं की है, जो कि है डेमोक्रेसी में जो पुलिसिंग है, पुलिस व्यवस्था है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये वाला टॉपिक। इस पे मैंने कोई कंटेंट अभी नहीं दिया है आपको। तो वेट करिए, अगर मैं कोई चीज नहीं दिया हूँ आपको, इसका मतलब उसमें बहुत सारे रिसर्च की जरूरत है। और मैं आपको कुछ भी फेंक के नहीं मारना चाहता हूँ, मैं आपको केवल काम की चीजें देना चाहता हूँ। तो इसलिए मैंने उन चीजों को रिजर्व में रखा है जो जरूरी है, लेकिन कुछ भी आपको नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इंटरनल सिक्योरिटी की मेरी क्लासेस आपको कंप्लीट करनी है। 3 या 4 क्लासेस हो चुकी हैं, पीडीएफ आपको मिल जाएंगी टेलीग्राम चैनल पर। करंट अफेयर आप कहीं से भी, जो भी आपका बहुत बेहतर चीज आपको लगती हो, परमार एसएससी या फिर जो जितने जो कोई भी सर है, कोई भी सर आपको अच्छे लगते हो, क्रेजी जी ट्रिक अच्छा लगता हो, वहां से आपको करंट अफेयर डेली 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 करना है। ये आपके ऊपर है। मैथ्स रीजनिंग आपको डेली करनी है। जैसे ही हमारा यहाँ पर हिस्ट्री कंप्लीट हुआ, इसके बाद हम क्या करेंगे, पेपर 2 के लिए भी आपको कुछ कुछ क्या करने लगेंगे, पेपर 2 के लिए भी आपको टारगेट मिलने लगेगा। लेकिन एक हफ्ते और रुक जाइए, ये वाला एक हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका मैक्सिमम मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें कंप्लीट होने वाली हैं, तो इसमें कोई भी गलती नहीं करनी है। अब ये चीजें जो जो भी आप पढ़ेंगे वो पढ़नी कहाँ से है? मैं ऑलरेडी जितने भी मैं पीवाईक्यूज बना रहा हूँ, जो प्रीलिम्स में, एमपीएसआई के प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे गए थे, उनकी मैं यहाँ पर आपको एक सीरीज चला रहा हूँ। प्लेलिस्ट की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वो जाकर देखिए। तो मैंने उसमें बताया कि क्वेश्चन जितने भी आए थे उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन हिस्ट्री से, एनसीईआरटी से पूछे गए थे। वैसे ही अगर मैं पॉलिटी की बात करूँ तो पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत लेवल से क्वेश्चन आए हैं। लेकिन क्या आपको लक्ष्मीकांत या फिर एनसीईआरटी या फिर स्पेक्ट्रम जैसी किताबें आज के टाइम पर, जब आप प्रीलिम्स की तैयारी कर चुके हैं, क्या आपको ये बुक्स पढ़नी चाहिए? अगर आपके पास है और आपने ऑलरेडी तैयारी वहीं से की थी, तो आपको पढ़नी चाहिए। लेकिन अगर आपने शुरू से ही लूसेंट को फॉलो किया है, तब आपको नई चीजें नहीं जोड़नी है अपनी लिस्ट में। ये मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको अपनी स्ट्रेटजी चेंज नहीं करनी है, आपको अपनी बुक्स चेंज नहीं करनी है। जो बुक है आपके पास, जो नोट्स हैं आपके पास, उन्हीं को बार बार रिवाइज करो। और जो एक्स्ट्रा चीजें हैं उसके लिए आपके लिए पूरा कागज आपके साथ में है। हर चीज यहाँ पर हम प्रोवाइड कराएंगे आपको फ्री में। एनसीईआरटी के जो क्रक्स हैं मैं आपको ऑलरेडी दे रहा हूँ, और कोशिश करूंगा कि बहुत जल्द सारे के सारे एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको कंप्लीट करा दूं पीडीएफ फॉर्म में। तो वो सिर्फ आपको वो एक्स्ट्रा चीजें देखनी है। स्पेक्ट्रम आपको नहीं पढ़नी है, स्पेक्ट्रम कम टाइम में आप कंप्लीट नहीं कर सकते। स्पेक्ट्रम पढ़ने अकेले के लिए आपको एक रीडिंग के लिए आपको 10 से 15 दिन लग जाएंगे, एक रीडिंग करने में। तो उसको आपको रिवाइज भी करना है, नोट्स भी बनाने हैं, तो कैसे होगा? अगर आपने पहले से पढ़ा है स्पेक्ट्रम, तब तो आप उसको फॉलो करिए, क्योंकि आपके पास कुछ क्विक नोट्स भी होंगे, आपके पास उसमें कुछ हाइलाइट्स भी होंगे, तो करिए। लेकिन अगर आपने कभी पढ़ी ही नहीं स्पेक्ट्रम, तो क्यों भाई पढ़ोगे तुम स्पेक्ट्रम? तो ये बात थोड़ी समझने योग्य है। लूसेंट के टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉरी, लक्ष्मीकांत बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मजे की बात है कि लूसेंट में सारे टॉपिक्स पॉलिटी के आपको मिल जाएंगे। अब जो टॉपिक्स आपकी नहीं हो वहां पर, तो थोड़ा सा आप मुझे थोड़ा सा कमेंट करके बताइए। मैं भूल जाता हूँ चीजें आपको अपलोड करने में, पिछली बार भी शायद मैं भूल गया था कुछ चीजें अपलोड करने में। तो कमेंट कर देना आप, मैं कोशिश करूंगा कि उनकी पीडीएफ
लक्ष्मीकांत की पीडीएफ बना के टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। ये हो गई बात हमारी बुक लिस्ट की। साथ में मैं आपको वीकली टेस्ट दे रहा हूँ, वो आपको लगाना ही लगाना है। टेस्ट लगाइए, टेस्ट लगाने के बाद आपको अपना स्कोर भी बताना है। स्कोर बताने से कहीं भी ये नहीं है कि आपका किसी से कंपैरिजन हो रहा है, नहीं, कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं है। टेस्ट का जो स्कोर बताने से आपका खुद से अपने आप से एक कंपैरिजन हो जाता है कि मैं कहाँ हूँ, पिछली वाली टेस्ट में मेरा क्या स्कोर था, अब क्या है और आगे कितना मुझे करना है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, तो बस स्कोर मुझे बता दिया करो, इससे मुझे समझ में आएगा कि हाँ, मैं जो चीजें दे रहा हूँ आप वो कर रहे हो। यूपीएससी पीवाई क्यूज भी रहते हैं इस टेस्ट सीरीज में, तो ये टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करनी है। 28 फरवरी 2026 को आपको टेस्ट मिलेंगे 4। फिर से इस टॉपिक से कितने 4 टेस्ट मिलेंगे। एक टेस्ट में आपका संसद से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दूसरे टेस्ट में जो राज्य विधानसभा है या राज्य विधायिका है उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वैसे तीसरे टेस्ट में आपका जो पॉलिटी के 2 टॉपिक्स हैं वो आपके क्वेश्चंस यहाँ पर तीसरे और चौथे टेस्ट में आ जाएंगे। तो ये होगी बात हमारी कि इस वीक में आपको क्या करना है, तो ये हो गया हमारा टारगेट। ऐसे ही जुड़े रहिए, कोरा कागज पर सब्सक्राइब करना ना भूलें और जुड़े रहिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना। थैंक सो मच, धन्यवाद। कोरा कागज को ऐसे ही प्यार देते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।